आज हम आप लोगों को बायो रिएक्टर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बायो रिएक्टर एक बड़े बर्तन सदृश होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पादों तथा वेस्ट एंजाइम आदि को प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बायो रिएक्टर है, ये बायो रिएक्टर एक सिलेंडर के समान बर्तन जैसा होता है, बड़ा सा। और इस बायो रिएक्टर में सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है या कह लीजिए कि कल्चर किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है और फिर उनसे विशेष तरीके के प्रोडक्ट और एंजाइम आदि प्राप्त किए जाते हैं, जैसे इंसुलिन, बीटी ब्रिंजल आदि हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पुनर्योगज डीएनए जो है, पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीवों के उत्पादों को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा प्राप्त करने के लिए बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, यानी थोड़ी सी जगह में जब संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो अधिक उत्पाद नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए, ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करने के लिए या कह लीजिए इंडस्ट्रियल लेवल पर विकास करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो मनचाहा या वांछित उत्पाद पाने के लिए बायो रिएक्टर को अनुकूलतम परिस्थितियां दी जाती हैं, यानी उसको बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां दी जाती हैं ताकि मनचाहा उत्पाद मिले। जैसे उसका तापमान कितना होना चाहिए, उसका पीएच कितना हो, क्रियाधार, विटामिन, लवण और ऑक्सीजन आदि अनुकूल प्रदान किए जाते हैं बिल्कुल उसी के। और सामान्यतः विलोडन प्रकार का बायोरिएक्टर प्रयोग में लाया जाता है, यानी सामान्य रूप से, जनरल रूप से अगर देखा जाए तो विलोडन प्रकार का जो बायोरिएक्टर होता है ये प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अब बायोरिएक्टर की संरचना को समझ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक विलोडक बायोरिएक्टर है, विलोडक बायोरिएक्टर का चित्र है। तो विलोडक बायोरिएक्टर बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, बेलनाकार होती है, जैसे मैंने बताया था सिलेंडर जैसे होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं और इनके आधारीय भाग घुमावदार होते हैं जो बायो रिएक्टर के अंदर उपस्थित पदार्थों को मिश्रित करने में सहायता करते हैं। यानी जो घुमावदार ये लगे हुए हैं, ये सारे जो बायो रिएक्टर के अंदर पदार्थ होते हैं उसको मिलाने में सहायता करते हैं, हेल्प करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल एक ही में मिक्स कर देते हैं। और विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन एवं उसका मिश्रण उपस्थित होता है। ऑक्सीजन और उसका मिश्रण, यानी जो चीज़ें मिलाई गई हैं वो सारे मिश्रण ये मिलाता है उसी को, और वायु बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर के भीतर भेजी जा सकती है और बुलबुले के रूप में वायु रिएक्टर के अंदर भेजी जाती है। बायोरिएक्टर में प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र आदि भाग होते हैं। यानी बायोरिएक्टर में इतने सारे पार्ट पाए जाते हैं। एजिटेटर सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये बहुत सारे जो पार्ट हैं ये सब बायोरिएक्टर के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। और इसमें एक प्रतिचयन प्रदार भी लगा होता है, यानी कि सैंपलिंग पार्ट्स भी होता है, सैंपलिंग पार्ट भी इसी में लगा हुआ है, जिससे संवर्धन की अल्प मात्रा समय समय पर निष्कासित की जा सकती है। यानी जो संवर्धन हो गया है, जो कल्चर बन चुका है, उसको समय समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है, अल्प मात्रा में निकाला जाता है।